जय हिंद स्टूडेंट। आज आप लोगों का एसएससी का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्लास में आपका फर्स्ट वीडियो जो बना रहे हैं वो है रीजनिंग का। रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति परीक्षण। तो तर्क शक्ति में आज आप लोगों को पढ़ाएंगे हम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, तो ये सभी तैयारी के लिए है और तैयारी वाले बच्चों के लिए है कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण कैसे हम करते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे पहला इसका टाइप बता रहे हैं, दिशा और स्थान पर आधारित। ठीक है, दिशा पहला टाइप है, दिशा और स्थान पर आधारित। ये फर्स्ट टाइप है इसका। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का ये फर्स्ट टाइप है। ये इसका फर्स्ट टाइप है, दिशा और स्थान पर आधारित। अब इस पर क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि सीधे क्रम में वर्णमाला, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में। क्वेश्चन है पहला, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर, वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर, श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के, बाईं ओर से 18वें अक्षर के, 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण सातवां है। 18वें अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर कौन सा वर्ण सातवां है, सातवां है। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन है पहला जे, दूसरा जी, तीसरा टी, चौथा के। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे हम लगाएंगे। देखिए रीजनिंग का मतलब, तर्क शक्ति का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड। आपका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है, बस उसी के परीक्षण के लिए ये ऐसा सब्जेक्ट है इसका कोई ना तो ज्यादा रूल है ना नियम है या ना कोई इसका सूत्र है। सूत्र नहीं है, ठीक है, बस इसके कुछ रूल्स है थोड़े बहुत। ठीक है, और ये जो तर्क शक्ति है ये प्रेजेंट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना तेज काम कर रहा है। ठीक है, बस उसके उसका अध्ययन करने के लिए, आपके माइंड को मापने के लिए ये तर्क शक्ति होती है। ठीक है, तो आप तर्क शक्ति लगाइए। अब देखिए इसका क्वेश्चन है कि सीधे क्रम में वर्णमाला, सीधे क्रम में वर्णमाला यानी कि ए से जेड तक, ए टू जेड। ठीक है, ये सीधे क्रम में, उल्टे क्रम में बोलेगा तो जेड से ए तक, ये उल्टा क्रम हो जाएगा। ठीक है, बोला सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाई ओर से, तो दाई और बाई, बाई किधर होगा, इधर दाया और इधर बाया, बाई ओर से बोला। ठीक है, क्या बोला, बाईं ओर से 18वें अक्षर के, बाईं ओर से यानी इधर से 18, इधर से 18। पहले तो हम ये श्रृंखला जान लेते हैं कि श्रृंखला का आधा कौन होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर, 26 अक्षर। ठीक है, तो एम, एम किस अक्षर पर है, एम हमारा 13वां अक्षर, ये आधा है, बाद में शॉर्टली बताएंगे। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए आगे देखिए, पूरा 26 अक्षर लिखो। आप बोला क्या,
सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से इधर तो दाया है, इधर बाया, बाईं ओर से 18वें अक्षर की 18वां अक्षर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्या ये आया 18वां अक्षर? 18वें अक्षर के अब क्या बोला है, फिर बोला है कि बाईं ओर। अब इसका बाया कौन है? ये तो हमारा 18वां अक्षर आ गया, इसका भी बाया तो इधर ही होगा, ना कि इधर। इधर या इधर, इधर नहीं होगा, इधर होगा, इधर। बाईं ओर, बाईं ओर कौन सा वर्ड सातवां है? कौन सा सातवां वर्ड पूछा है, तो 7 वर्ड गिनिए ना। 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा वर्ड है? सातवां वर्ड। सातवां वर्ड कौन सा भैया? तो हमारा सातवां वर्ड कौन सा आ गया? के। ऑप्शन में देख लीजिए, जे है, जी है, टी है, के है, के वाला यही ऑप्शन क्या है? सही। ठीक है, तो ये था हमारा तर्क शक्ति। ये पहला इसका टाइप था, दिशा और स्थान पर आधारित, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में एकदम सिंपल सा है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बस अगर अब ये इतना लिखना ना पड़े शॉर्टली, तो आप याद कर लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर? 26 अक्षर। ठीक है, तो 26 का आधा कितना होगा? 13। तो 13 पे कौन होगा? यम। 13 पे कौन होगा? यम। यही पहले बताया थे, शॉर्टली है। अब भाई इतना लिखने की जरूरत नहीं, ए टू जेड लिख लीजिए आप। ठीक है, ए टू जेड लिख लीजिए। अब हो गया ये। अब सीधी श्रृंखला में बोला है, अब सीधी श्रृंखला में बोला है तो ये बोला पहले क्या? 18वें अक्षर। अब ये ध्यान रहे 13वें पे यम है, तो 13 5 18। पांचवें 5 और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर। यानी आर पे गया, आर हमारा 18वां। फिर क्या बोल दिया? इसके बाईं ओर कौन सा 7 है? अभी 5 तो यम था, दो और घटा लेते हैं, कि आ गया सीधे कि नहीं? 18 था, अभी 5 5 इसके पहले था हमारा। 13 5 18। ठीक है, 13 5 18। तो 5 घटाएंगे तो यहाँ पर तो आ गए, हम अपने 13 पे आ गए फिर से। तो 13 में 2 और घटाएंगे ना, क्योंकि 7वां बोला है, 2 और घटाएंगे तो किस पे आ गए? 13 में 5 घटाएंगे, यम आए, 2 और घटा दिया, सीधा सीधा के पे आ गए, एकदम शॉर्टली। देखिए एक लाइन में आ गया हमारा। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये शॉर्ट है, ये विस्तार है। ठीक, यही है रीजनिंग आपका, तर्क शक्ति, प्रेजेंट ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? लगाइए इसको फटाफट। ठीक है, देखिए लिख लेते हैं, विस्तारित बता रहे हैं आप लोगों को, ताकि कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सी भी डाउट नजर आ रही है, ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये 26 अक्षर हो गए। अब देखिए, अब हमने तो बना लिया, ठीक है, श्रृंखला हमने बना लिया। अब क्या बोला? वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर, सीधी या उल्टी ये नहीं बोला है, श्रृंखला बोला है, इसका मतलब सीधी है। ठीक है, दाएं से 19वां, अभी बताए थे दाया किधर है? इधर। दाया किधर है? इधर है, दाएं से 19वां। तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। दाएं से क्या आया? 19वां अक्षर। ये कौन सा अक्षर आया? 19वां। 19वां अक्षर क्या आया हमारा भैया? यच आया। 19वां अक्षर क्या आया? यच। फिर क्या बोला? 19वें अक्षर के दाएं, फिर बोला है दाएं, दाएं 11वां अक्षर। अब ये यच है, इसका फिर दाएं किधर होगा? इधर ही होगा। दाया इधर होगा, बाया इधर होगा। ठीक है, अब फिर 11वां अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वां अक्षर, 11वां अक्षर कौन सा आया? यस। क्या होगा? तो 11वां अक्षर क्या होगा भैया? यस होगा। ये इसके
दाएं है, ये इसके दाएं है 11वां अक्षर। 11वां अक्षर ये है। ऑप्शन में देखिए यस दिया है, आर पी क्यू यस, यस यही ऑप्शन क्या है, सेकंड। ठीक, इसी प्रकार से लगाया जाता है रीजनिंग अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, ये इसका पहला टाइप्स था। दूसरा टाइप्स अब देखते हैं। दूसरा टाइप्स होगा हमारा विपरीत क्रम पर। अभी तो ये सीधी श्रृंखला पर था, ये सीधी था। अभी दूसरा टाइप क्या होगा, विपरीत, विपरीत क्रम पर। अब ये दूसरा टाइप है, इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, पहला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से सातवें अक्षर, तो बाएं से सातवें अक्षर के, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा, दाएं आठवां अक्षर क्या होगा, अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए फिर से वही लिखते हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। ठीक है, ये उल्टा क्रम में हमने लिख लिया, क्यों, क्योंकि हमारा नियम बोला विपरीत क्रम में, बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया। ठीक, वही जैसे जैसे बोले हम वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, हमको कोई अलग से नियम नहीं लाना, वो क्वेश्चन जो बोल रहा है सेम वही करेंगे, उत्तर आ जाएगा। अभी देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए, हमने लिख दिया, तो बाएं से, अब बाएं की तरफ, बाया तो इधर ही होगा, सातवें अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से सातवां अक्षर, सातवां अक्षर कौन सा है, टी, सातवां अक्षर टी, सातवें अक्षर के दाएं। अब इसके दाएं बोला है, दाएं का मतलब दाएं तो हमारा इधर ही होगा, तो दाएं, दाएं आठवां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके दाएं आठवां अक्षर कौन सा है हमारा, ये आठवां अक्षर। आठवां अक्षर क्या होगा, तो आठवां अक्षर क्या होगा भैया, यल होगा। ऑप्शन में आपका दिया था यम के यल यल, यम, दूसरा था के, तीसरा था यल, चौथा था यल। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया है, यल, तो यल वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका विपरीत क्रम पर आधारित, ये दो टाइप्स हुए। अगला टाइप्स अगली वीडियो में बनाएंगे, उन्हें वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर रीजनिंग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कोचिंग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको कोचिंग पे आकर के पढ़ना है, तो हमारा पता है पंथी सागंज रोड, ठीक है, नियर फैशन गैलेक्सी के पीछे। ठीक है, यहाँ पे कोचिंग चलती है और यहाँ पे आकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। अन्यथा अगर आपको लाइव भी पढ़नी है तो लाइव भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये ऑनलाइन सुविधा जो है यूट्यूब पर आपके वीडियो तो अपलोड होते ही रहेंगे। ठीक है,